हेलो साथियों, आपका स्वागत है आज के इस नए क्लास में जो कि लूसेंट सीरीज हमने शुरू किया है। जिसमें कि देखिएगा भारतीय इतिहास पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। जिसमें भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। और फिर एक इतिहास में ही आपको देखिएगा लूसेंट बुक में दिया है विश्व इतिहास, जिसको आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत से, यानी भारतीय इतिहास का पहला पार्ट जो है प्राचीन भारत, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज उसका पहला टॉपिक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लूसेंट बुक जब आप उठाइएगा तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम लोग तैयारी करेंगे और निःशुल्क तैयारी करेंगे। दूसरी बात ये होगी कि आपको सारे पीडीएफ दे दिए जाएंगे, ताकि उस पीडीएफ के माध्यम से अगर आपको लगे कि आपके पास लूसेंट नहीं है या आप पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ना चाहें, तो ये भी आपको प्रोवाइड एकदम निःशुल्क कर दिया जाएगा। तो ये रही बेसिक बातें जिसके बारे में आपको जाननी चाहिए थी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का या फिर इंस्टाग्राम पर, कहीं पे भी आप हमसे ज्वाइन करिए। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे पूछ सकते हैं जो आपके दिल में, दिमाग में कोई दिक्कत हो तब। ठीक है, अब चलिए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो आपको बताए थे प्राचीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक जो आपके लूसेंट बुक में दिया गया ना, वो कौन सा है, प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन का स्रोत। तो इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब रही बात कि सर कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाबू देखिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, और उसके बाद देखिए बीपीएससी एग्जाम है या टीचर्स के एग्जाम जितने भी हैं, इन सभी एग्जाम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं लूसेंट का वेटेज दिन प्रतिदिन उतना ही है जितना पहले था, कम नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी टीचर्स आपको बताएंगे या जो भी आप भी खुद रियलाइज कीजिएगा, जब क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो क्वेश्चन के लेवल और पैटर्न्स में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, उसी तरह के हैं और उसी ढंग से आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, बाकी चीजें आप पढ़ते चलिएगा तो समझ में आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं चीजों को। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं। स्रोत आखिर होता क्या है, पहले इसको समझिए। स्रोत का मतलब होता है किसी भी दौर के बारे में जानने का कोई साक्ष्य। अगर आप मान लीजिए आपके बारे में हमको जानना हो, तो जानने के लिए कोई ना कोई माध्यम होगा। हो सकता है कि हम आपसे खुद ही बात कर लें कि बाबू बताइए आपका घर कहाँ है, द्वार कहाँ है, आपके पापा कौन है, मम्मी कौन है। तो ये जो आप अपनी जानकारी दीजिएगा, यह भी आप अपने बारे में बताने वाले एक साक्ष्य हुए। ठीक है, ठीक वैसे ही इतिहास को जानने के लिए बहुत तरह के साक्ष्य हैं, स्रोत हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको इसी में आप देखिएगा, पुरातात्विक स्रोत होता है, विदेशी स्रोत होता है, और कुछ होते हैं साहित्यिक स्रोत। तो ये सभी स्रोतों को इसी के माध्यम से आपको पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो अब चलिए चीजों को बेसिक रूप से और एकदम जोड़ के पढ़िएगा जो आपको समझाना है हमको। तो देखिए बाबू, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण 4 स्रोत होते हैं। ठीक है, जो कि एकदम देखिए, आज का वीडियो जितना भी है या जो भी हम लोग लूसेंट सीरीज को शुरू किए, इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं है। इसमें भले ही चीजें आपको ज्यादा बता देंगे, वो अलग बात होगा, लेकिन लूसेंट के एक एक लाइन को उठा के रखे हैं। यानी कि लूसेंट बुक आप उठा के रखिए अपने सामने और वहां से पढ़ते चलिएगा, देखिएगा एक एक बात हम वही लूसेंट का बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसीलिए आपके पास एक लूसेंट बुक होना चाहिए, लेकिन पढ़ने का तरीका यहाँ पे हम बताते चलेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 4 स्रोत कौन कौन होते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के पढ़ने के। तो देखिए, धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशी विवरण है और पुरातात्विक स्रोत है। तो सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, आरण्यक है, ये सब के बारे में पढ़िएगा, पुराण के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, ये सब धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ में आपको कौन कौन पढ़ना है, तो इसमें आपको बताएंगे जैसे कि कुछ कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, फिर आपको पाणिनि का अष्टाध्यायी है। उसी तरह आपको फिर बताएंगे हम कि और भी लेखक के जो कि विदेशी लोग भी हैं, उनके भी ग्रंथ आपको बताएंगे। फिर पुरातात्विक स्रोत बताएंगे। ठीक है, तो ये एकदम बारी बारी से हम लोग चलेंगे। तो पहला टॉपिक धर्म ग्रंथ के बारे में अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से टॉपिक का एकदम नजरिया बदलिए और पढ़ना और ध्यान से सीखना शुरू कीजिए। ठीक है, तो देखिए, धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ आखिर है क्या, इसको पहले समझिए। तो धर्म ग्रंथ में आप देखिएगा, जैसे वेद है, वेदांग है, ये सभी ग्रंथ इसके अंतर्गत आएंगे, जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसमें देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है वेद है। यानी सबसे पहला बात आप ध्यान में रखिए, हमारा जो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, यानी धर्म पर आधारित है, वो वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता कौन है, आपसे पूछेगा कि एक बात बताइए कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, यानी वेद व्यास महाशय जो है, उन्होंने ही वेद को संकलित करने का काम किया, उसी को वेद का संकलनकर्ता बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वेद जो है ना, वसुधैव कुटुंबकम
का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप हैं इस दुनिया में, अगर आप हैं तो वेद हमारा यही कहता है कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, उसको आप कुटुंब के समान समझिए, यानी अपने अतिथि के समान समझिए, उनका सादर कीजिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उनको आदर के साथ बुलाइए, बैठाइए और उनका जलपान कराइए। ये है वसुधैव कुटुंबकम। इसी फॉर्मूला को आज भी हमारा देश मानता आ रहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के ही उस पीढ़ी को मानते चले आ रहे हैं जो वेद में लिखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और परुषेय मानती है, यानी वेद जो है ना, इसको बोलती है नित्य है, ये मतलब कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। और परुषेय का मतलब होता है बच्चों जो कि भगवान के द्वारा लिखा गया है, ये ईश्वर के द्वारा नहीं। अपरुषेय मतलब ईश्वर के द्वारा लिखा गया है, भगवान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, वेद को इस तरह से माना जाता है। ठीक है, और वेद की संख्या 4 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछेगा कि वेद की संख्या कितनी है, वेद के संकलन करता कौन है, वेद व्यास जी हैं। दूसरी बात, वेद की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी ये कुल मिलाकर 4 वेद कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों को संहिता बोला जाता है। ये चारों वेद जब एक साथ होते हैं ना, उनको संहिता नाम से पुकारा जाता है, संहिता। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस स्लाइड में याद रखिएगा, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें वेद सबसे प्रमुख है और वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद देखिए वेदों को संहिता बोला जाता है। ठीक है, और वेद के बारे में कहा जाता है ये अपरुषेय है, यानी इसको ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो इतना याद हो गया तो धर्म ग्रंथ की पहली जो सीढ़ी है आपने पकड़ ली है। अब अगले सीढ़ी को भी धीरे धीरे पकड़िए और समझिए। तो देखिए वेद की संख्या 4 बताए, तो पहला कौन है, ऋग्वेद। तो अब चलिए ऋग्वेद को समझिए। तो ऋग्वेद जो है ना, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान और संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यानी आपसे पूछेगा ऋग्वेद किसको बोलते हैं, तो ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। जो मंत्र यज्ञ में या फिर अनुष्ठान में या पूजा पाठ में आप लोग सुनते होंगे ना, वो जो मंत्र है ना, उन्हीं सभी मंत्रों को जब एक जगह कलेक्ट करके लिखा गया था ना उस समय, उसको ऋचा बोला जाता था। और यही ऋचाओं के अध्ययन को या क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को और जिसको संग्रहित किया गया है एक जगह पे इकट्ठा करना ही संग्रह कहलाता है। ठीक है, जो मान लीजिए कि बहुत तरह की मंत्र है, उसको एक जगह पे आप जब इकट्ठा कर दीजिएगा, संग्रहित कर दीजिएगा, तो उसी को हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो ऋग्वेद कहलाएगा। ठीक है, इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ये सवाल बहुत बार पूछा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। 1028 सूक्त हैं, ये भी याद रखिएगा कि इसमें 1028 सूक्त हैं, 11 बालखिल्य हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, और 10,462 ऋचाएं हैं। यानी कि देखिए कुल मिलाकर ऋग्वेद में याद रखिएगा कि ये वेद सबसे पुराना है, यानी ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना है, पहली बात। दूसरा, ऋग्वेद किसको कहते हैं अगर आपसे पूछे तो बोलिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद बोलते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और क्या 11 बालखिल्य हैं, और 10,462 जो है ऋचाएं हैं इनमें। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि थे ना, उसको होत्री बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछेगा कि अच्छा एक बात बताइए कि किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, तो बोलिए ऋग्वेद। अगर हो सकता है कि उल्टा के क्वेश्चन पूछे, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको क्या बोलते हैं, तो होत्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में क्या जानकारी मिलती है, तो आप बोलिएगा जो ऋग्वेद में जानकारी हमें मिलती है वो है आर्यों के राजनीतिक स्थिति और उनके इतिहास और उनके ईश्वर के प्रति जो है ना लगाव या महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद के विश्वामित्र के द्वारा जो है ना ऋग्वेद का तीसरा मंडल लिखा गया। यानी कि देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। पहले मंडल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, थोड़ा ओवर हम बता देते हैं कि पहला मंडल जो है वो जो है गृत संबत ऋषि का लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें जो पहले अभियांत्रिकी थी, यानी पहले इंजीनियर भारत का कोई था तो वही थे गृत संबत ऋषि, वो पहले मतलब मंडल से संबंधित है। दूसरा मंडल उतना काम का नहीं है। तीसरा मंडल जो है ये किसका है, तो इसको ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसी में आप जानते होंगे गायत्री मंत्र की चर्चा है। आपसे पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, तो बोलिएगा तीसरे मंडल में। इसी मंडल में
जो है गायत्री मंत्र के बारे में बहुत ज्यादा बातें की गई है। और ये जो मंत्र है इसके बारे में बताया गया है, ये भगवान जो है सूर्य, जिसको सविता बोलते हैं ना, उसको समर्पित है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किसको, सूर्य या सविता देवता को समर्पित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस वेद का 9वां मंडल जो है ना, देवता सोम को समर्पित है। भगवान जो सोम है ना, उसको समर्पित है। कौन, ऋग्वेद का 9वां मंडल। आपको पहले भी बताए थे कि ऋग्वेद में जो टोटल 10 मंडल हैं, उसमें से 8वां मंडल के बारे में आपको बताए थे। इसमें देखिएगा 8वें मंडल में बहुत सी महिला कवियों, ऋषियों के बारे में चर्चाएं हैं। ठीक है, उनका नाम है अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। ये सब का नाम आपने सुना भी होगा, और नहीं सुने हैं तो सुनिए, उसको लिखिए, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि देखिए भाई, जो 8वां मंडल ऋग्वेद का है उसमें जो है ना, उसमें महिला ऋषियों के बारे में चर्चा है। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा, ये सब उस समय की महिला ऋषि थी। ठीक है, 9वां मंडल जो है वो भगवान सोम को समर्पित है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका 8वां मंडल जो है वो हाथ से लिखा गया है, इसीलिए इसको खील मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी 8वें मंडल में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं, ऋचाएं लिखी गई है, उसको खील यानी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 11 बालखिल और 10,462 क्या है, इसमें क्या है, ऋचाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋग्वेद का 3रा मंडल जो है गायत्री मंत्र से संबंधित है। जो इसका 8वां मंडल है उसमें उसको खिल मंडल बोलते हैं। क्यों, तो उसमें जो ऋचाएं है ना, उसको हाथ से लिखा गया है। उसके बाद 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए अगले स्लाइड को, अगले टॉपिक को समझिए इसी में। तो देखिए ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है, 10वां मंडल है। इसमें नदी सूक्त, जिसमें नदियों की प्रशंसा की गई है। यानी देखिए ऋग्वेद का 10वां मंडल है ना, उसमें नदी सूक्त के बारे में चर्चा है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कौन, पुरुष सूक्त के बारे में चर्चा है। उसके बाद नासदीय सूक्त के बारे में चर्चा है, सूर्य सूक्त के बारे में चर्चा है। ये सब की चर्चा है वहां पे आपको दिखेगी। जैसे कि देखिए ये जो 10वां मंडल है ये सबसे बड़ा है, ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, इसमें नदी सूक्त जो है ना, इसमें नदी की प्रशंसा की गई है। नाम से ही पता चल रहा है कि नदी सूक्त यानी नदी के बारे में जानकारी मिलेगी। उसी तरह देखिए पुरुष सूक्त, इसमें जो है ना वैदिक काल के समाज के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी पुरुष सूक्त में बोला गया है ब्रह्मा जो है ना, उसके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, उसके हाथ से जो है ना क्षत्रिय का जन्म हुआ है, उसके जांग से जो है वैश्य का, और उसके पैर से जो है शूद्र का जन्म हुआ है। ये इसी वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बोला गया है। किसके, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसकी चर्चा इसी में की गई है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सूर्य सूक्त में क्या है, इसमें विवाह से संबंधित बातचीत की गई है या बातें हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक, अगला देखिए समाज के 4 वर्णों की कल्पना जो है ना ऋग्वेद के 10वें मंडल में और पुरुष सूक्त में की गई है। ठीक है, जो कि अभी हम तुरंत आपको बताएं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए चलिए अगले जो टॉपिक है उसको समझिए। अगला टॉपिक क्या है, ऋग्वेद के कई कई जो परिच्छेदों में प्रयुक्त जो है ना अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध जो है गाय से है। यानी ऋग्वेदिक काल आप जब पढ़िएगा ना, आपको वैदिक काल जब पढ़ाएंगे आगे चल के, तो उसमें आपको बताएंगे कि अघन्या या अधन्या वर्ड का यूज किया जाएगा वहां पे। ठीक है, अधन्या वर्ड, तो इसका मतलब क्या लगाया जाता है, जिसको मार नहीं सकते उसी को अधन्या बोला गया है, और इसका मतलब होता है गाय। ऋग्वेदिक काल में देखिएगा गाय सबसे प्रमुख जन पशु होगा। गाय की ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में गाय को माता के रूप में पूजा जाएगा। ठीक, तो इसीलिए उसके लिए एक वर्ड का यूज होगा क्या, अधन्या, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको मार नहीं सकते आप। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन आत्मा का नहीं है, माफ कीजिएगा ब्रह्म का उल्लेख। यानी ऋग्वेद में ब्रह्म के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन आत्मा क्या है नहीं है इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेद में आत्मा से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, अगला है वामनावतार के 3 पगों की आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार के 3 पग के बारे में जानकारी, यानी वामन अवतार में विष्णु के बारे में बताया जाता है। उन्होंने 3 पग में पूरे सृष्टि को, पूरे विश्व को नाप दिया था, इसकी जानकारी भी इसी में बताई गई है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है।
यानी 200 मंत्र हो गया। ऋचा का मतलब हर हमेशा यही समझिएगा मंत्र, ठीक है। ऋग्वेद में जो है ना 250 मंत्र जो लिखे गए हैं इंद्र से संबंधित, और उसके बाद देखिए 200 मंत्र जो है अग्नि से संबंधित लिखा गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। आपसे ये पूछेगा कि एक बात बताइए, वैदिक साहित्य में या प्राचीन इतिहास के अध्ययन में जो है ऋग्वेद के बाद सबसे ज्यादा दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रंथ कौन है? तो बोलिएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के बारे में थोड़ी देर में आपसे चर्चा होगी, थोड़ा इंतजार रखिए, थोड़ा सा आप पेशेंस से चलते रहिए, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं अगले वेद के बारे में। वो कौन सा वेद है उसको भी देखिए। उससे पहले एक बात और देखिएगा, आपके लूसेंट में देखिए ब्रैकेट में देखिएगा कुछ कुछ चीजें दी गई है। पहला है ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। तो ईसा पूर्व के बारे में आप जानते हैं कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको बता दें। ईसा मसीह के बारे में आपको बता दें। मान लीजिए ये ईसा मसीह है, ठीक है, ईसा मसीह, ठीक। और उनके बारे में कहा जाता है इनका जब जन्म हुआ ना तो ये 0 से माना गया, ठीक है। और इनके जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई उसको ईसा पूर्व माना गया, ठीक है। और इनके जन्म के बाद जितनी भी घटनाएं होती है उसको ईसवी में माना जाता है। जैसे कि अभी आपसे पूछेगा अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो किस ईस्वी में आप जी रहे हैं, तो बोलिएगा 2025 ईस्वी में। तो ये जो ईस्वी है ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये टाइम पीरियड है, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले के टाइम पीरियड को क्या बोलते थे? ईसा पूर्व, जिसको बीसी भी बोलते थे, ठीक है। और अभी ईस्वी को एडी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से सवाल बनेगा नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से कभी कभी आपसे बचकाना सवाल कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, कि एडी क्या है और बीसी क्या है। तो एडी के बारे में आप जानते हैं कि एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो, जिसका मतलब होता है ईस्वी, यानी ईसा मसीह के पूर्व के बाद, जन्म के बाद की तिथि को एडी में बोला जाता है। और बीसी मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी माना जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके टॉपिक के अंतर्गत था और आपके देखिए बुक में लिखा गया है, ठीक है। अब चलिए एक और टॉपिक है इसी में, देखिएगा ब्रैकेट में दिया है विंसेंट आर्थर स्मिथ के बारे में। इसके द्वारा प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा गया। यानी आपसे बोलेगा प्राचीन भारत के ऊपर सबसे पहली बार एकदम एक क्रोनोलॉजिकल वे में और एक साइंटिफिक रूप से या यूं कहें व्यवस्थित रूप से इतिहास लिखने वाला वो इतिहासकार कौन था? तो बोलिएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ इनका नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VA स्मिथ भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक है ये 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसमें जानकारी क्या मिलती है? तो इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा जानकारी सिकंदर के आक्रमण के ही बारे में आपको मिलेगी, ठीक है। यानी ये देखिए विदेशी यात्री है कौन? VA स्मिथ, यानी विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो ये ज्यादातर लिखेगा किसके बारे में? विदेशी लोगों के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है सिकंदर के बारे में ये सबसे ज्यादा लिखा था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन करने वाला देश बताया गया, जिससे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। यानी ये बोलता है ना कि भारत में जब अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुआ ना तब भारत एकजुट हुआ, नहीं तो इससे पहले भारत जो है ना एकदम छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था, ठीक है। ये VA स्मिथ बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि VA स्मिथ यही चर्चा करता है अपनी बुक में कि भाई देखिए भारत जो है ना अंग्रेजी शासन के पहले छोटे छोटे खंडों में बटा था। यहाँ स्वेच्छाचारी यानी राजा जैसा चाहे वैसा शासन करता था, लेकिन अंग्रेजी सत्ता आया तो उसको एकजुट करने का काम किया और शासन भी अच्छे से चलाने का काम किया। ये VA स्मिथ बोलता है, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। यानी ये बोलता है कि भारत में पहले जो है ना तानाशाही शासन तंत्र चलता था, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आप सीधा समझिए ये अंग्रेजों की बड़ाई और भारतीयों की थोड़ी बुराई के ऊपर ये ज्यादा फोकस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के बारे में आपको बता दें, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलने वाला यही था, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान में जहन में रखिएगा, यही विंसेंट आर्थर स्मिथ है, ठीक है। तो इस विंसेंट आर्थर स्मिथ के बारे में आपके बुक में था, इसको हमने डिस्कस किया, ठीक। अब देखिए अगले टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए और समझिएगा यजुर्वेद। अब देखिए ऋग्वेद खत्म हो गया, ऋग्वेद में जितनी चर्चाएं थी उसको हमने कर दिया। ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में बता दिए, विंसेंट आर्थर स्मिथ के बारे में बता दिए। तो इससे हो गया क्या, ऋग्वेदिक काल के जितने भी टॉपिक हैं, ऋग्वेदिक काल के नहीं बल्कि ऋग्वेद के, उसको हमने कंप्लीट करा। अब देखिए हम लोग यजुर्वेद के बारे में समझेंगे। तो देखिए इसको समझिए,
स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा वली के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी यजुर्वेद के बारे में इतना जान लीजिए, इसमें जो भी मंत्र लिखे गए ना वो यज्ञ के समय के लिए था। यानी इन मंत्रों का गायन जो है ना यज्ञ के समय किया जाता था। सामवेद में आप देखिएगा गायन फॉर्म में मंत्रों को लिखा गया है, यानी सॉन्ग के फॉर्म में सामवेद में लिखा गया है। बट इसमें जो मंत्र लिखे गए यजुर्वेद में वो यज्ञ बलि ये सबसे संबंधित था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके पाठ को करने वाले जो है ना अर्धव्यू कहलाते थे। जैसे ऋग्वेद के पाठ या मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे, होत्री बोलते थे। ठीक है, उसी तरह यजुर्वेद के पाठ करने वाले या यजुर्वेद के मंत्र का उच्चारण करने वाले को ऊर्ध्व्यू बोला जाता था, अर्धव्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन है। यानी इसमें जो है ना यज्ञ के नियम क्या है, नहीं है, यज्ञ कैसे करने चाहिए, उसके विधि क्या है, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें वली विधि का भी वर्णन है। ठीक है, यह एकमात्र वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि जो 4 वेद हैं उसमें से एकमात्र वेद यही है यजुर्वेद, जो गद और पद दोनों ही फॉर्म में लिखा गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा बाबू। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा यजुर्वेद, आपको बता दिए। अब देखिए सामवेद के बारे में जान लीजिए। सामवेद क्या है, तो सामवेद के बारे में जानिए। साम का मतलब होता है गायन, गान, सॉन्ग, इससे संबंधित होता है। साम का मतलब ही, ये जो साम वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है गायन, जिसको सॉन्ग बोलते हैं ना। सॉन्ग, जो भी आप जिस तरह का सॉन्ग अभी सुनते हैं ना, ये सब सामवेद के ही पार्ट होते हैं एक तरह से समझिए। तो इसका चर्चा जो है ना सबसे पहली बार सामवेद में किया गया है। और एक बात और बता दे, भगवान कृष्ण के बारे में जब जानिएगा तो उन्होंने खुद को वेदों में सामवेद बताया है। यानी 4 वेद में से एक ही वेद सामवेद है, जिसको उन्होंने अपने आप से जोड़ा है। किसने, भगवान कृष्ण ने। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। यानी यज्ञ के समय जो जो मंत्र गाए जाते थे ना उस समय पुरोहितों के द्वारा, उसका संकलन यही सामवेद में किया गया है। तो साम का मतलब गाना ही होता है, तो सॉन्ग है, तो मतलब समझ जाइए कि यज्ञ के समय जो भी सॉन्ग गाए जाते होंगे या मंत्र गाए जाते होंगे उसके बारे में जानकारी इसी वेद में है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उद्धात्री किसको बोलते हैं, तो जो सामवेद के पाठ करता है। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यानी ये जो सामवेद है ना, इसमें आप देखिएगा ऋग्वेद से संबंधित बहुत सी चीजें इसमें दी गई है। यानी ऋग्वेदिक काल के बहुत से मंत्रों को इसी में रख दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए 1028 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। और वेदों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को सामवेद बोला है। ठीक है, और साम का मतलब होता है गायन। और सामवेद की रचना क्यों की गई, तो देखिए यज्ञों में जो भी मंत्र वगैरह गाए जाते थे उसके बारे में इसी में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इतना चीज अगर आप समझ गए तो ये सामवेद खत्म हो गया। अब चलिए अथर्ववेद के बारे में जान लीजिए कि अथर्ववेद है क्या। ठीक है, तो देखिए अथर्ववेद के बारे में आपसे पूछेगा कि इसकी रचना कौन की है, तो अथर्वा ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है, तो देखिए अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई। इसमें 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद हैं। यानी कि देखिए इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, 731। और इसमें जो है मंत्र के अलावे पद जो है वो कितने हैं, 6000 है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके कुल मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीन है। यानी इसमें जो कुछ मंत्र है ना अथर्ववेद में, वो माना जाता है कि ऋग्वेद से भी पहले का है। यानी ऋग्वेदिक मंत्रों से भी पहले उसकी रचना की गई होगी। ठीक है, औषधि का सबसे पहले उल्लेख जो है ना इसी में मिला है। यानी आपसे बोलेगा चिकित्सा, औषधि, ये सब की बारे मतलब जानकारी सबसे पहले किस वेद में मिलती है, तो बोलिएगा अथर्ववेद में। ठीक है, ये भी वीआई टॉपिक है कि अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है, तो औषधि है, चिकित्सा है, ये सब की मिलती है। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। यानी कि आप देखिए हिस्टोरिकल व्यू से इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंट यही है अथर्ववेद का कि इसमें जो है ना जो सामान्य लोग हैं, जो जनरल पीपल हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और समाज में जो अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब जो फैला हुआ था उसके बारे में भी जानकारी इसी वेद में मिलती है। आपसे सवाल यही पूछेगा कि एक बात बताइए अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है,
तो बोलिएगा अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र की जानकारी मिलती है, समाज में जो अंधविश्वास है उसकी जानकारी मिलती है, इसी वेद में औषधि के बारे में जानकारी मिलती है, और इसी वेद में चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी सूक्त जो अथर्ववेद का ही एक सूक्त है, इसमें जो है ना कहा गया है अहम मतलब इसमें बोला गया सीधा जानिए ना कि पृथ्वी हमारी माँ है और हम सब उसके संतान हैं। ठीक है, यही पृथ्वी सूक्त में चर्चा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह एवं प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का वर्णन है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। यानी कुल मिलाकर इस वेद के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इस वेद में बहुत सी जानकारी मिलती है, जिसमें जादू टोना, औषधि, तंत्र मंत्र, जो मतलब पृथ्वी के बारे में बोला गया है कि पृथ्वी हमारी माँ है और हम सब इसके संतान हैं, ये सब चीजों की जानकारी बहुत अच्छे से दी गई है। इसी वेद का एक प्रमुख सूक्त है कौन? पृथ्वी सूक्त। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये वेद आपका मतलब आपको समझ में आ गया होगा लगभग। अब देखिए एक और चीज जानिए, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि के बारे में मतलब चित्रण किया गया है। यानी सीधा जानिए ना कि अथर्ववेद में जो है ना परीक्षित को कुरुओं का राजा बोला गया है। ठीक है, और कुरु देश की समृद्धि का भी बढ़िया से इसमें एक तरह से बोलिए तो चित्रण किया गया। चित्रण का मतलब ये होता है वर्णन, यानी उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी में देखिए सभा समिति को प्रजापति का 2 पुत्री बताया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रजापति का 2 पुत्री यानी सभा समिति को जो बताया गया वो किस वेद में? तो आप बोलिएगा अथर्ववेद में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, एकदम दिमाग में जहन में सेट करिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक समझिए। अब देखिए क्या है, अब देखिए वेदों की कुछ शाखाएं होती है जो कि आपको हमने पहले भी समझाया था। तो देखिए वेदों की कुछ शाखाएं क्या क्या होती है, जैसे कि देखिए कुछ वेद है तो उसकी अपनी शाखा है, जैसे ऋग्वेद है तो इसकी देखिए पहली बात ये समझिए शाखा क्या होता है। वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी हुई विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है ये शाखा। यानी कि देखिए वैदिक ग्रंथों में जो जो चीजों का चर्चा है, वर्णन है ना, उसके बारे में चर्चा करने वाला ये जो है ना, इसी को बोलते हैं शाखा। ठीक है, यानी वेद का शाखा उसे बोलेंगे जिसमें वेद के बारे में सब कुछ लिखा गया है, सीधा यही समझिए। ठीक है, साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है। तो देखिए पहले ये बात जानिए कि ऋग्वेद से संबंधित शाखा कौन कौन है। तो देखिए साकल है, वास्कल है। ठीक है, तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है साकल है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक, उसके बाद देखिए यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखा में बांटा गया है। यानी यजुर्वेद 2 पार्ट में बटा हुआ है, कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए माध्याधीन, उसके बाद काण्व, ये दोनों जो है शाखा ना ये शुक्ल यजुर्वेद का है, और वाजस्नेयी संहिता की शाखाएं जो है ना इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा कौन है? काठक है, कपिस्थल है, मैत्रायनी है और तैत्तिरीय है। ठीक है, तो पहली बात ये समझिए, हम लोग समझाते हैं आपको यजुर्वेद, इसको पहले समझिए। यजुर्वेद जो है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये 2 इसकी शाखा है। ठीक है, अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद में भी कई पार्ट में ये बटा हुआ है और शुक्ल यजुर्वेद भी बहुत से पार्ट में बटा हुआ है। जैसे कि देखिए कृष्ण यजुर्वेद के बारे में अभी आपको बता दें, इसमें कौन है? देखिए माध्यधीन है, काण्व, ये दोनों ही इसके अंतर्गत है, और वाजस्नेयी संहिता की शाखाएं भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद में आप देखिएगा कि कौन कौन आती है। 1 मिनट रुकिए। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद में देखिए कौन? काठक, कपिस्थल और मैत्रायनी और तैत्तिरीय है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब अगला जो है वो है सामवेद। उसमें कौन कौन शाखा है? देखिए उसका कोथुम है, रानायनी है, जेमनी और तलवाकार, ये सामवेद की शाखा है। ठीक है, और अथर्ववेद की जो शाखा है सोनक, यहाँ लिख लीजिएगा सोनक और पिपलाद। ठीक है, ये जो है ये अथर्ववेद की शाखा है। सोनक यहाँ लिखिएगा, सोनक और पिपलाद ये अथर्ववेद की शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पहला बात ये ध्यान में रखिए। देखिए इसको समझाते हैं। ऋग्वेद की पहली शाखा जो याद रखनी है आपको साकल है। ठीक है, यजुर्वेद 2 पार्ट में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की अपनी शाखा है और कृष्ण यजुर्वेद की भी
अपनी शाखा है, दोनों को बता दिए। अब देखिए तीसरा जो आता है सामवेद। सामवेद की जो शाखा है वो कौन है? कोथुम है, रामायणी है, जेमिनी है, तलवाकार। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की शाखा कौन है? शौनक और पिपलाद। ये दो शाखाएं अथर्ववेद से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सभी शाखाओं को, ये सभी पार्ट को आप ध्यान में रखिएगा। शाखा का मतलब सीधा समझिएगा, जैसे एक पेड़ होता है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसकी टहनी आप देखते हैं कितनी टहनियां इसमें निकली होती है, यही शाखा एक तरह से होता है। एक पेड़ में जितनी भी टहनियां होती है उसको शाखा बोलते हैं ना, ठीक वैसे ही वेद की जितनी भी टहनियां हैं उसको शाखा माना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है, और सबसे बाद का अथर्ववेद है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, यहां से भी सवाल बनता है। ठीक, अब चलिए हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे, और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। आपसे एक सवाल आपको हम बता रहे हैं कि एक बार जानते हैं एग्जाम हम देख रहे थे, एक बार क्वेश्चन आप देखिएगा यूपीपीसीएस का, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि बताइए कि वैदिक साहित्य जो है उनका सही क्रम कौन है। तो उसमें दिया था वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, ये सब करके बहुत से ऑप्शन दिए थे। तो आपको याद रखना है वेद के बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, ये चारों एक दूसरे के बाद आते हैं। ठीक है, जैसे वेद पहला है, पहला नंबर पे वेद आएगा। वैदिक साहित्य में पहले नंबर पे कौन आएगा? वेद। उसके बाद देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। ये चारों को क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा। यहां से सवाल एक बार बना हुआ है, हो सके तो आपके एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेद के बाद कौन आएगा, तो ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। ठीक है, तो इसको उसी ढंग से याद रखिएगा, उसी ढंग से पढ़िएगा। तो देखिए संहिता के बाद यानी वेद के बाद कौन आता है? ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद आता है। ठीक है, इससे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। यानी वेद के बाद जो भी है, ऋग्वेद के बाद जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब जो है ना उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। यानी आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक जो भी वेद है ना उनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, इन ब्राह्मण ग्रंथ से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पहले के राजाओं की जानकारी मिलती है। मतलब इसमें देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में आपको जानकारी क्या मिलेगी? परीक्षित जो एक राजा है वहां से इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, और वो बिंबिसार से पहले के राजाओं के बारे में जानकारी आपको ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्त्री के राज्याभिषेक के नियम, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम, ये सभी इसमें दिए गए हैं। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ में गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कोसे, विदेह, ये जो है ना आदि राजाओं का उल्लेख है। यानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसी में देखिएगा एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसी में जो है ना पत्नी को पति का अर्धांगिनी बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन चर्चा है? गांधार है, शल्य है, केकई है, उसके बाद कुरु है, पंचाल है, कौशल है, विदेह है। ये सभी जो उस समय के प्रदेश थे, या आप देखिएगा इन क्षेत्रों के जो राजा थे ना उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। यानी आपसे पूछेगा ऋग्वेदिक यानी वैदिक साहित्य में, कुल मिलाकर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यानी आरण्यक का मतलब ये होता है ना जो कि जंगल में बैठकर लिखा गया हो उसी को आरण्यक बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है ना जो जानकारी मिलती है वो क्या है? कर्मकांड के बारे में, दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, मतलब कर्मकांड से संबंधित चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। सीधा यही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए उपनिषद के बारे में जान लीजिए। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। पहले समझिए उपनिषद होता क्या है। यानी कि मान लीजिए कि आप हमारे सामने अभी बैठ के हमसे कोई शिक्षा प्राप्त करते, या कोई भी नॉलेज आप प्राप्त करिएगा हमसे अगर हमारे सामने में बैठकर, तो इसी को बोलते हैं उपनिषद। यानी गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान को प्राप्त किया जाता है ना उसी को उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 108 है, जिसमें से 13 उपनिषद को ही मूलभूत उपनिषद बोला गया है या माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें यज्ञ से जुड़ी कर्मकांडों एवं दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। यानी उपनिषद में जानकारी क्या मिलती है? तो आपको ये याद रखना है, आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी इसमें दार्शनिक विचारों का चर्चा किया गया है। ठीक है, किसमें? उपनिषद में।
देखिए आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है नहीं है, ये सब की जानकारी जो है ना उपनिषद में मिलती है। इससे पहले कहीं पे भी आत्मा की जानकारी, ये आत्मा क्या है नहीं है, इसके बारे में कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई जो स्थिति है ना, वो मैत्रायणी संहिता में दिखाया गया है। यानी स्त्री को जुआ और शराब के बराबर आंका गया है, किसमें? मैत्रायणी संहिता में। इसको याद रखिएगा कि मैत्रायणी संहिता में स्त्री को सबसे बेकार वस्तु बताया गया है, यानी कि जुआ और शराब के तुल्य माना गया है। यानी जुआ जिस तरह लोग खेलते हैं ना, जुआ यानी कि वो आप जानते भी हो पैसा लगाकर उसमें खेला जाता है, वो जो खेला जाता है, या फिर शराब जो लोग पीते हैं ना, उसके समतुल्य मतलब स्त्री को माना गया है, ठीक है। तो यानी कि देखिए जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी इसको एक तरह से बोलिए तो बहुत ही बुरा माना गया है, किसको? महिलाओं को। किसमें? मैत्रायणी संहिता में, ठीक है। एकदम इसको रख लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सतपथ ब्राह्मण में जो है ना स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। यानी इसमें बताया गया स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी, यानी स्त्री जो है ना वो एक पुरुष का अर्धांगिनी होती है, ये बोला गया है सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जवालोपनिषद में 4 आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। आपको पता होना चाहिए 4 आश्रम जो है ना उसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो जवालोपनिषद में, ठीक है। अब इसी में देखिए स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। यानी देखिए आपको सबसे पहली बात ये याद रखना है, स्मृति जो साहित्य है उसमें सबसे पुराना स्मृति कौन है? मनुस्मृति है। और मनुस्मृति कब लिखा गया? तो ये शुंग काल में, मौर्य काल के बाद आप देखिएगा शुंग वंश की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग करेंगे, और उसी के बारे में जानकारी इसमें मिलती है, किसमें? मनुस्मृति में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए नारद स्मृति जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। ये नारद स्मृति किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। इसको रट्टा मार के रखिएगा कि नारद स्मृति में गुप्त वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले टॉपिक को समझिए, वो कौन है? वेदांग और सूत्र साहित्य, वो कौन होता है? ये वेदांग क्या है इसको पहले समझिए। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग साहित्यों की रचना की गई। यानी वेदांग का मतलब ये होता है कि वेद जो है ना वो बहुत ही कठिन भाषा में लिखा गया, उसको अगर आसान भाषा में समझना है तो वेदांग को पढ़ लीजिए। वेदांग की संख्या 6 है, ठीक है। कौन कौन है? शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, उसके बाद कौन है बताइए? छंद है, ठीक है, व्याकरण है, ठीक है। ये सभी 6 इसके प्रकार हैं, किसके? वेदांग के। तो पहले देखिए शिक्षा, जिसको बोलते हैं शुद्ध आचरण शास्त्र, ठीक है। कल्प को बोलते हैं कर्मकांडीय विधि, यानी कल्प में कर्मकांडीय विधि के बारे में जानकारी मिलती है। शिक्षा में शुद्ध आचरण शास्त्र के रूप में इसको माना जाता है। निरुक्त में देखिए शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र इसको बोला जाता है, यानी शब्दों का, वर्ड का जो व्युत्पत्ति यानी ओरिजिन हुआ है ना, वो कहां से हुआ है? निरुक्त से हुआ है, ठीक है। व्याकरण के बारे में आपको बताएंगे बाद में। छंद और ज्योतिष, ज्योतिष में क्या होता है ना, इसमें आपको बहुत तरह की जो है ना एक तरह से बोलिए तो जानकारी मिलती है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कभी कभी आप देखते हैं भविष्यवाणी जो की जाती है, ये ज्योतिष का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए सूत्र साहित्य का जो है ना रचना किया गया, ठीक है। जिसमें कि स्रोत सूत्र है, फिर देखिए गृह सूत्र है, धर्म सूत्र, ये सब में जो है यज्ञ विधान, विधि विधान के बारे में जानकारी मिलती है। कर्मकांड तथा राजनीतिक विधि विधान, व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आप समझिए जो वैदिक साहित्य है उसको अगर बहुत दिनों तक बनाए रखना है तो इसीलिए सूत्र साहित्य का रचना किया गया। यानी देखिए ऋषि मुनि के सामने एक सवाल उठा कि वैदिक साहित्य को बहुत दिनों तक कैसे बनाए रखें, यानी बहुत दिनों तक इसको याद कैसे किया जाएगा, यह याद ये कैसे रहेगा। तो इसके लिए बहुत से ऋषियों ने बैठक की, उसके बाद उन्होंने निर्णय निकाला कि सूत्र साहित्य लिखा जाए। सूत्र साहित्य से ही इसमें यह बात बताई गई कि इसमें जो भी चीजें दी जाएगी वो यज्ञ से संबंधित होगी, कर्मकांड से संबंधित होगी, राजनीतिक विधि विधान से संबंधित होगी, ठीक है। और इसी में कौन कौन सूत्र लिखा गया? तो स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ये सब सूत्र लिखे गए, ठीक है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन है, उसके बाद क्या आपस्तंभ है, वशिष्ठ है, ये सब का नाम लिया जाता है कि ये सब
प्रमुख सूत्रकार हैं जिन्होंने सूत्र को लिखने का काम किया। ठीक है, सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। ये भी वीआई पॉइंट है कि सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन है, तो गौतम धर्मसूत्र है। ठीक है, तो इसको भी रट लीजिएगा। तो देखिए पहले समझिए वेदांग। वेदांग 6 हैं। कौन है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद और निरुक्त। आपको पहले भी बताए थे कि कल्प को जो है ना वेदों का क्या बोलते हैं? हाथ बोलते हैं। और वेदों का आंख जो है ज्योतिष को बोलते हैं। शिक्षा को वेद का क्या बोलते हैं बताइएगा। ठीक है, तो ये सबको वेद का कुछ ना कुछ पार्ट बोला जाता है, बट आपके बुक में नहीं है, तो इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं अभी कर रहे हैं। ठीक है, जब जरूरत होगी तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर देंगे। कब? जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे होंगे, जो कि ये टॉपिक आज खत्म होगा ना, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। देखिए टॉपिक वाइज हमारा फोकस ये रहेगा कि आपको टॉपिक करा दे, उसके बाद उससे संबंधित जितने सवाल अभी तक पूछे गए सबको करा दे, ताकि आपको पता हो कि बीपीएससी से लेकर जो बिहार पुलिस है या फिर आप देखिए दरोगा है, ये सब में टॉपिक वाइज कौन कौन से सवाल पूछे गए और उन सबको एक जगह पे आपको लाके दे देंगे, उसका पीडीएफ भी दे देंगे ताकि आप रिवीजन कर पाइएगा। ठीक है, तो उन चीजों को भी हम लोग लाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आपको पहले सहयोग करना होगा। सहयोग का मतलब ये हुआ अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं कीजिए। आप वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करना हो तो कर दीजिएगा और अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा बस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल हम कराएंगे। ठीक है, और चीजें आपको ध्यान से खाली सुनते चलना है। अब चलिए हम लोग पुराण के बारे में पढ़ते हैं। पुराण का अर्थ ही होता है पुराना। इसमें जो है पुरानी यानी प्राचीन जो है ना राजवंशों के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी पुराण का मतलब क्या होता है? पुराना। ठीक है, पुराना, इसमें पुराने राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब चलिए पुराण के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण जो है ना वो पुराण में ही देखने को मिलता है। यानी कि देखिएगा भारतीय जो भी ऐतिहासिक कथा है, यानी कि भारत के कोई भी राजा महाराजा या आप यूं कहें तो राजवंश से संबंधित जानकारी जो है ना हमें पुराण से ही मिलता है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। ठीक है, कि पुराण के रचनाकार कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र का नाम क्या है? उग्र सर्वा, वही दोनों है। ठीक है, पुराण की संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 पुराण जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि 18 पुराण है जिसमें 5 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण तथा भागवत पुराण। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पुराण है उसका इतिहास से ज्यादा लेना देना नहीं है। पहली बात ये याद रखिएगा कि पुराण का रचनाकार कौन है? लोमहर्ष ऋषि या उग्र सर्वा, उनके जो पुत्र है वो माने जाते हैं। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, और पुराण में 5 ही इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखिएगा। अब चलिए अगले चीजों को समझिए। पुराण में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। ये वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, उसके बाद देखिए अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी ना, वह पुराण सुन सकता था। यानी पुराण के बारे में कहा जाता है शूद्र हो या स्त्री हो ना, वो पुराण को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था लेकिन पुराण पढ़ने का उनको अधिकार दिया गया था। ठीक है, पुराण का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अग्नि पुराण जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मत्स्य पुराण बहुत पुराना है और सबसे पहला है, उसके बाद अग्नि पुराण, इसमें बहुत तरह की चीजों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि से संबंधित विवरण भी मिलता है। यानी पुराण में आपको क्या जानकारी मिलती है? राजतंत्र के बारे में मिलती है, कृषि के बारे में मिलती है, उसके बाद देखिए और भी अन्य चीजों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा पुराण के बारे में। यानी पुराण सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है और पुराण का अर्थ ही होता है पुराना। इसमें पुराने राजवंशों की जानकारी मिलती है। पुराण की संख्या 18 है। इसके लेखक कौन है ये बता दिया आपको, और इसके बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहला पुराण और प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है, उसके बाद अग्नि पुराण, ये सब पुराण आते हैं। ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा पुराण में। ठीक, अगले टॉपिक को लेते हुए चलिए कि पुराण और संबंधित राजवंश, यानी कौन सा पुराण किस राजवंश से संबंधित है, इसको अब समझिए। तो देखिए विष्णु पुराण ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो देखिए बाबू आपको बताए थे मोर का जो है ना
भगवान विष्णु का कोई भी फोटो देखिएगा ना, उसके पीछे में मोर होता है, मोर, जिसको आप जानते भी हैं, मोर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सुने होंगे। तो मोर आप देखिएगा जो है भगवान विष्णु के सिंहासन या फोटो के पीछे में आपको दिखेगा। तो इसी तरह याद रखिएगा कि विष्णु यानी मौर्य वंश, ठीक है, मत्स्य यानी सातवाहन, यानी देखिए मछली जो होता है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई ना कोई वाहन का यूज करते हैं ना, गाड़ी वगैरह का। तो इसी से याद रखिएगा कि मत्स्य को सातवाहन से जोड़ दीजिएगा। वायु, वायु जो है गुप्त होता है, वायु को आप देख सकते हैं क्या? आपने कभी भी हवा को पकड़ा है? आपने कभी भी हवा को छू के देखा है क्या? नहीं ना, आपने महसूस किया होगा कि हवा आपको लग रही है, आपको ठंडा महसूस हो रहा होगा, लेकिन आप कभी हवा को छू नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते। इसीलिए वायु जो होता है वो गुप्त रहता है, इसीलिए इसको जोड़िएगा गुप्त वंश से। इसको जोड़ने का तरीका एकदम ध्यान में रखिएगा। मत्स्य का मतलब समझिएगा, मत्स्य मतलब मछली, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई भी वाहन का यूज करते हैं, यानी सात वाहन, उससे जोड़िएगा। विष्णु का मतलब होता है, विष्णु भगवान की फोटो के पीछे में आप देखिए मोर उर का चित्र रहता है, यानी विष्णु भगवान मोर को पसंदीदा है, इसलिए विष्णु पुराण किससे होगा? मौर्य वंश से। और वायु जो है वो गुप्त रहता है, उसको ना तो छू सकते ना पकड़ सकते, इसीलिए इसको बोलेंगे गुप्त वंश से संबंधित, ठीक है। तो ये हो गया पुराण से संबंधित राजवंश, और कौन पुराण किससे संबंधित है, ठीक है। ये वीवीआई टॉपिक है, यहां से देखिएगा हर बार सवाल पूछा गया है, और इसीलिए इसको याद रखिएगा, यही ट्रिक है जिससे आप रट लीजिए इसको, ठीक है। अब अगले टॉपिक को समझिएगा। अब देखिए पुराण के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य जो साहित्य है उसके बारे में। यहां से सवाल बनता है, और जहां जहां से सवाल बनेगा उसको हम इंडिकेट कर देंगे। तो देखिए बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में जो है ना, उनके जन्म के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म 550 बार से भी ज्यादा हुआ था, ठीक है। और इसकी जानकारी जातक कथा में की गई है, यानी कि आप देखिएगा भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत से जातक कथा लिखे गए, उसमें कहीं पे भगवान बुद्ध का कुछ से कुछ मतलब चित्रण किया गया है, उनके बारे में मतलब कहानी दी गई है कि भगवान बुद्ध का जो है जन्म 550 बार हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी किसमें है? जातक कथा में, ठीक। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है, कथा वस्तु है, इसको वस्तु है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कथा वस्तु किससे संबंधित है? हीनयान से, ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन और अनेक कथाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो साहित्य है वो आपके बुक में यही दिया गया है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है ना, इससे संबंधित जानकारी जो हम लोगों को मिलती है कि इनका जन्म 550 बार से भी ज्यादा बार हुआ था, वो है जातक कथा में। कथा वस्तु जो है ये हीनयान से संबंधित है, कथा वस्तु। और उसके बाद आप ध्यान में रखिएगा, इसमें जो है ना बुद्ध के जीवन चरित्र और उनसे संबंधित अनेक कथाओं या घटनाओं का जानकारी इसमें मिलता है, ठीक है। अब देखिए जैन साहित्य के बारे में पढ़िए। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है। तो यानी कि आप ध्यान में रखिएगा, कल्प सूत्र जो है वो जैन साहित्य है, ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड साहित्य है, ठीक है। जैन धर्म में भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृतियों एवं अन्य समकालिकों के साथ साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। आप ध्यान में रखिएगा 16 महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो है वो है बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, और जो भगवती सूत्र है वो है जैन ग्रंथ है। इसमें आप देखिएगा 16 महाजनपद के बारे में जानकारी या इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में आप रखते हुए चलिएगा, ठीक। अगले टॉपिक को समझते हुए चलिए। अब अन्य साहित्य कौन कौन है उनको भी देखिए। अन्य साहित्य में आपको देखना होगा अर्थशास्त्र। इसके बारे में बहुत बार आपने सुना होगा या आपने चर्चाओं में देखा होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कोई और नहीं, चाणक्य, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ये है, ठीक है। यह 15 अधिकरणों में एवं 180 प्रकरणों में विभाजित था, ठीक है। अर्थशास्त्र में किस के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये ध्यान में रखिए, मौर्य वंश के बारे में। आपसे पूछेगा मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो बोलिएगा अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के बारे में एक बात और पूछेगा कि बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो बोलिएगा चाणक्य या कौटिल्य है, ठीक है। अब से आप अब एक बात और ध्यान में रखिए कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बटा हुआ है, तो 15, और इसके प्रकरण कितने हैं? 180 प्रकरण है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब आ जाइए, अगला है कौन? कलहन की राजतरंगिणी, जो कि राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजा का नौका, यानी राजा का जहाज, यानी नदी में जो राजा के जहाज चलते हैं ना, उसी को राजतरंगिणी कहा जाता है, ठीक है। यानी राजा का नाव जो है उसी को राजतरंगिणी बोलते हैं, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? कलहन है।
कल्हण कौन था? तो ये कश्मीर का एक ब्राह्मण था, ठीक है। इसने संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी को पहली बार लिखा, ठीक है। और ये जो रचना है राजतरंगिणी ना, ये संस्कृत भाषा की है। दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी आपको रट के रखना होगा, ठीक है। ये जो है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, इसको राजाओं का नौका बोला जाता है, नदी बोला जाता है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, ठीक है। इन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है, यानी कश्मीर के इतिहास का वर्णन, यानी प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास का वर्णन किसमें है? तो राजतरंगिणी में है, ठीक है। तो राजतरंगिणी के बारे में समझे। पहला बात ध्यान रखिए कि राजतरंगिणी कौन लिखा? कल्हण लिखा। कल्हण कहाँ का था? कश्मीर का था। और राजतरंगिणी में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के बारे में। इस ग्रंथ में आपको एक बात और ध्यान में रखना है, कितनी तरंग है? तो आपको ध्यान रखना है कि 8 तरंग, जिसको सर्ग बोलते हैं, ठीक है। और 12वीं सदी तक के कश्मीर के इतिहास का जानकारी इसमें मिलता है, शुरू से लेकर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगला जो टॉपिक है उसको देखिए। अब है अरब की सिंध विजय का वर्णन किसमें किया गया? चचनामा में किया गया है। जिसके लेखक के बारे में बोला जाता है ना, इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी सही से नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखिएगा अली अहमद, इनका नाम मिलता है कि ये इसके लेखक होंगे। किसके? चचनामा के। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, अरब जो आक्रमणकारी हैं 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए और उन्होंने कहां पे जीता? सिंध को जीत लिया। और मोहम्मद बिन कासिम जो है इसके मतलब एक तरह से सेनापति था अरबों का। उन्होंने भारत को हराने के बाद जो है ना, वो फिर से वापस चला जाएगा कहाँ? अपने स्वदेश घूम जाएगा। और उसके बाद देखिएगा ये पूरी घटनाओं का जानकारी जो है ना, ये चचनामा जो एक बुक है इसी में मिलता है, ठीक है। और ये बुक किसका? अली अहमद का है, ठीक है। उसके बाद देखिए अष्टाध्यायी, आपको पता है कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है और ये संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है। आपसे पूछेगा संस्कृत व्याकरण सबसे पहला कौन है? अष्टाध्यायी है। कौन लिखा है? तो ये है कौन? लिखने वाले पाणिनि है। और इसके बारे में और जानिए। इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इसमें मौर्य वंश से पहले के इतिहास की जानकारी मिलती है और मौर्य युग के इतिहास का भी जानकारी इसमें मिलता है, ठीक है। इसी पुस्तक में पहली बार लिपि वर्ड का यूज किया गया। लिपि, स्क्रिप्ट जो होता है ना, उस शब्द का यूज सबसे पहली बार अष्टाध्यायी में किया गया है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है कात्यायन की गार्गी संहिता, ठीक है। ये एक ज्योतिष पर लिखा गया ग्रंथ है, फिर भी इसमें जो है ना भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इसके राइटर कौन है। पहली बात यही ध्यान में रखिए, खाली इतना भी याद रखिएगा ना कि कात्यायन के द्वारा गार्गी संहिता लिखा गया है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात यही ध्यान में रखना है कि कात्यायन किसकी रचना की है? गार्गी संहिता का, ठीक है। तो इसको रट लीजिए, ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब चलिए अगले टॉपिक को भी थोड़ा हम लोग ध्यान से देख लें। तो देखिए पतंजलि जो है ना, इनके द्वारा महाभाष्य लिखा गया है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। और महाभाष्य जो है ना, वो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि का, उसके ऊपर एक टीका है। टीका का मतलब होता है ना, एक तरह से उसके ऊपर ही लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है, महाभाष्य। और ये किसका है? तो पतंजलि का है, ठीक है। और ये पतंजलि जो है, ये पुष्यमित शुंग के दरबारी थे, ये दरबार में रहते थे, उनके पुरोहित थे, ठीक है। इनका जो है ना, पतंजलि के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है गोनंद एक जगह है, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक। लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, तो इतना जरूर जानिए कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि है, ठीक। तो महाभाष्य और पतंजलि को जोड़ दीजिएगा। अष्टाध्यायी पाणिनि से जोड़िएगा। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य, जिसको कौटिल्य बोलते हैं, उससे जोड़िएगा। उसके बाद गार्गी संहिता के बारे में अभी तुरंत आपको बताया, कात्यायन की है, उसको ध्यान में रखेंगे। अब जो अगला जो टॉपिक है वो आने वाला है आपके सामने, वो क्या है? तो उसको अब देखते हुए चलिए। वो है विदेशी यात्री। यानी देखिए, आपको हम बताए थे कि ये जो पूरा सोर्स है ना, प्राचीन भारत के अध्ययन का स्रोत, इसमें आपको पढ़ना था धर्म शास्त्र के बारे में और अन्य साहित्य के बारे में आपको पढ़ना था। धर्म ग्रंथ पढ़ा दिए आपको, उसके बाद अन्य साहित्य भी पढ़ा दिए। अब आपको विदेशी साहित्य पढ़ाएंगे और फिर अंतिम में पुरातात्विक स्रोत बताएंगे। यानी पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं उसको बता देंगे, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, पहले ये समझिए विदेशी स्रोत होता क्या है। विदेशी स्रोत का मतलब ये समझिए, जो विदेशी लोग हैं वो भारत आए, उन्होंने भारत के बारे में जो भी देखा उसको अपने बुक में लिखा, और उसी को बोलते हैं विदेशी स्रोत, ठीक है। दूसरा बात ध्यान में रखिएगा कि विदेशी स्रोत से हमें जानकारी क्या मिलती है। तो जो विदेशी, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है जो भारत आया, उसने भारत में जो कुछ भी उस समय देखा उसे अपने बुक में लिख दिया, और वही बुक
जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय के यानी उस दौर के बारे में जानकारी मिलती है जिस दौर में वो विदेशी यात्री आए थे और उस समय जो राजा यहाँ पे भारत में शासन कर रहे थे उनके समय के इतिहास का पूरा अच्छे से जानकारी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो विदेशी स्रोत भी हमारे इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत तरह से बांट के हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ेंगे यूनानी और रोमन जो विदेशी यात्री हैं उनके बारे में, कुछ पढ़ेंगे चीनी यात्री के बारे में, कुछ अन्य जो विदेशी यात्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, चलते हैं और इसको बूझने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखिए टेसियस, ये यूनानी रोमन लेखक में पहला नाम है टेसियस। तो आपसे यह भी पूछता है कि यूनानी लेखक का नाम दे देगा और बोलेगा सबसे पहले कौन आया, 4 को देगा, उसमें बोलेगा सबसे पहले कौन आया, तो पहला आएगा टेसियस, फिर हेरोडोटस, ये सब का नाम आएगा। ठीक है, तो पहले समझिए टेसियस, यह ईरानी एक राजवेद था। वेद का मतलब हो गया डॉक्टर, ये एक डॉक्टर था ईरान का। ठीक है, और इसके बारे में बताया जाता है इसने जो भी कहानी भारत के बारे में बताया है ना वो सही नहीं लगता है, वो लगता है कि वो कुछ से कुछ बोल दिया है, यानी आश्चर्यचकित है, मतलब बातें उसमें की गई है, यानी लगता है कुछ से कुछ उसने अतिशयोक्तिपूर्ण बातें की है इसमें। ठीक है, तो टेसियस के बारे में इतना ही ध्यान में रखना है, ये ईरानी एक व्यक्ति है जो एक राजवेद है, राजवेद का मतलब डॉक्टर है, और इसने जो भी लिखा उसमें सच कितना है ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो टेसियस पहला नाम याद रखिएगा। दूसरा हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है, हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके द्वारा हिस्टोरिका नामक बुक लिखा गया। हिस्टोरिका किसकी रचना है, हेरोडोटस की, और हेरोडोटस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, ये 5वीं शताब्दी में भारत और ईरान के संबंध का वर्णन अपने बुक जो है हिस्टोरिका में करता है। यानी याद रखेंगे आप कि ये जो हेरोडोटस है ना ये कहाँ का था, ये अपनी बुक में ईरान और फारस के संबंध को लिखता है। ठीक है, दूसरा इसे इतिहास का पिता बोलते हैं और इसके बुक का नाम हिस्टोरिका है। ठीक है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये जो भी रचना किया वो सही है या गलत है इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से आप नहीं कर सकते, यानी इसके बारे में भी बहुत अच्छा से जानकारी इसकी रचना में जो भी चर्चा है उससे नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसके बुक के बारे में जरूर याद रखिएगा। हिस्टोरिका किसकी बुक है, हेरोडोटस की, और ये इतिहास का पिता कहलाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब आ जाइए अगला, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में है नियार्कस, अनेसा क्रीटस, उसके बाद अरिस्टाबुलस, ये सब लोग जो है सिकंदर के साथ आया था भारत। यानी पहला देखिए याद रखना है टेसियस, उसके बाद हेरोडोटस, फिर नियार्कस, अनेसा क्रिस्टस, उसके बाद अरिस्टाबुलस, ये याद एकदम क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा। फिर मेगास्थनीज याद रखिए, तो मेगास्थनीज के बारे में याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने भारत आने के बाद भारत में जो कुछ भी देखा उसको अपने बुक जो है इंडिका में लिखने का काम किया था। इसके बुक का नाम इंडिका है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें मौर्य युग के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर का देखिए राजदूत है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, इसने जो बुक लिखा उसको इंडिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये है मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज के बाद दूसरा व्यक्ति कौन है, डायमेकस, इसको याद रखिएगा। डायमेकस ये क्या बोलता है, डायमेकस ये सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको रट लीजिए कि मेगास्थनीज के बाद कौन आया, डायमेकस। डायमेकस कहाँ का था, सीरिया का एक राजा है अंतियोकस, उसका राजदूत है। ये किसके समय आया, बिंदुसार, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य वंश का राजा बनेगा, उसी के दौरान ये आएगा कौन, डायमेकस। ठीक है, इसके जो विवरण है या इसके द्वारा जो लिखे गए हैं उससे भी मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो डायमेकस के बारे में ध्यान रखिएगा। डायमेकस जो है ये सिकंदर के बाद, यानी कि आप खुद समझिए मेगास्थनीज उसके बाद जो है डायमेकस आया, और ये किसके दरबार में है, बिंदुसार के दरबार में। ठीक, तो इतना ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हुए चलिएगा आप, वो है डायोनीसस। ये डायोनीसियस इसको बोलते हैं, डायोनीसस भी बोलते हैं और डायोनीसियस ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो है ना मिस्र का जो एक राजा है वो कौन है, नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस, इसका राजदूत था और अशोक के दरबार में आया। तो पहले देखिए मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बाद डायमेकस, और उसके बाद देखिए डायोनीसस आया। ठीक है, उसके बाद देखिए टॉलमी आएगा। टॉलमी ये भी भारत का भूगोल नाम के एक बुक को लिखेगा। तो इसके बुक का नाम क्या है, भारत का भूगोल। ये किसकी रचना है,
टॉलमी की रचना है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए पूरा नाम को रिवीजन करना पड़ेगा, अंतिम में प्लिनी आपको देख लीजिए, उसके बाद हम सबको रिवीजन करा देंगे। तो प्लिनी की बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसका बुक है? प्लिनी का। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? पशुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, खनिज के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यही प्लिनी है। उस समय जब देखिएगा प्राचीन भारत आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखिएगा भारत का जो रोम के साथ व्यापार चलेगा ना, उससे क्या होता है कि रोम के लोग जो है ना अपने यहाँ से सोना लाएंगे और भारत में दे देंगे, और भारत से वो जो है ना लोहे के कुछ औजार, फिर आप देखिएगा सूती कपड़ा, ये सब उठा के ले जाएंगे कहाँ? अपने देश। तो ये जो प्लिनी है ना, ये अपनी बुक जो नेचुरल हिस्ट्री में इसी के बारे में बोलता है, और बोलता है कि रोम जो है बेकार में अपना पैसा जो है बर्बाद कर रहा है भारत के पीछे, भारत को वो बहुत ज्यादा पैसा भेज देता है, ठीक है। तो ये सब प्लिनी के रचना में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा रोम अपना पैसा बहा रहा है भारत के पीछे, इस तरह का कथन कौन बोला था? तो प्लिनी बोला है, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब के बारे में आपने समझा होगा अच्छे से। अब चलिए अगला जो नाम है उसको भी देख लीजिए, वो है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। इसके लेखक कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि इसको लिखा कौन था, ठीक है। इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। और ये 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। जो इसको लिखने वाला है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, वो 80 ईस्वी में हिंद महासागर का यात्रा किया और उसने इस बुक को लिख दिया, ठीक है। और उस समय के भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसके अंतर्गत जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी इसमें यही आप देखिएगा, संगम काल आपको जब पढ़ाएंगे ना उसमें आपको बताएंगे कि ये जो पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी है, इसमें भारत के बहुत से बंदरगाह, अरिका मेडू, ये सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे आप अच्छे से, और इसको सेट कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा किसके बारे में? ये जो पूरे ग्रंथ आपको बताया, ये यूनानी रोमन लेखक के ग्रंथ थे, ठीक है। अब आइए अगला जो लेखक है समूह, उसके बारे में देखिए, चीनी लेखक। तो चीनी लेखक में भी 4-5 नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फाहियान पहला नाम है। तो फाहियान किसके समय भारत आया? कमेंट कीजिएगा, आपको पता तो है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप जानिए कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ये जो है गुप्त वंश का शासक है, ठीक है। इसी के दरबार में फाहियान भारत आया था, ठीक है। इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होता है ना, इससे देश, मध्य देश के समाज और संस्कृति के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है। इसने मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया, और यह 14 साल तक भारत में रहा था, ठीक है। तो फाहियान के बारे में आपसे पूछेगा कि बताइए फाहियान कितने दिनों तक भारत में रहा? तो कुल मिलाकर ये 14 ईयर भारत में रहा। और इसने जो बुक लिखा है ना, उसका नाम है फो क्यो की। ये लूसेंट में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, लेकिन हम आपको बता दें, फो क्यो की, ये बुक का नाम है किसका? क्यो की, फो क्यू की। ये रचना किसकी है? फाहियान की, ठीक है। क्यों होगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, फो क्यो की, ये रचना है फाहियान की, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये किसके समय भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, उसी के दरबार में, ठीक है। अब देखिए संयुगन या सुंगयुन, जिसका नाम है संयुगन या सुंगयुन, ये कब आया? तो ये 518 ईस्वी में भारत आया। इसने 3 वर्षों तक भारत में यात्रा की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ये यानी कि इसके बारे में जानकारी एकत्रित किया था, ठीक है। तो सुंगयुन के बारे में ध्यान में रखिए, फाहियान के बाद ये आया, और इसने जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों को जानने का प्रयास किया था, ठीक है। तो ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें जो नया नाम है वो है क्या? हवेनसांग। हवेनसांग के बारे में जानिए। ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया। ये जानते हैं बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम हुआ है ना, इसमें बड़ा पूछा था, क्या जानते हैं? फाहियान के बारे में पूछ दिया था कि बताइए फाहियान किसके समय भारत आया। तो फाहियान के बारे में आप ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। और उसके बाद देखिए हवेनसांग के बारे में पूछा था कि ये किसके समय आया भारत, तो हर्षवर्धन के समय। और एक सवाल और पूछा था कि ये जो भारत आया था उसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड भी आपको ध्यान में रखना है कि कब से कब तक। तो देखिए हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है ना, वो 606 से 647 ईस्वी के बीच का है, और इसी बीच में ये फाहियान भारत आया था, ठीक है। तो इसी में आपको ध्यान रखना है, फाहियान जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया, इसको एकदम रट्टा मारिएगा, ठीक है। हर्षवर्धन के समय भारत आया, हवेनसांग, माफ कीजिएगा हम फाहियान अगर बोले होंगे कहीं
तो उसके लिए सॉरी। ये ह्वेनसांग है। थोड़ा सा देखिए बोलने में कभी कभी होता क्या है कि आप जब स्पीड चीजों को ले रहे हो ना, आप जब पढ़ाते हैं तो कभी कभी दिमाग चला जाता है कि ह्वेनसांग फाइयान, ये चीजें आपको थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, तो उसको मैनेज कीजिएगा। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया, पहली बात। दूसरा, इसने जो है ना अपने ग्रंथ जो है सी युकी की रचना की थी, ठीक। तीसरी बात ये ध्यान में रखिएगा, ये बौद्ध धर्म की जो है जानकारी एकत्रित करने भारत आया, यानी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए ये भारत आया था। ये चीनी यात्री है और भारत आने के बाद ये नालंदा गया। नालंदा में इसने पढ़ाई लिखाई करी। उस समय जब ये नालंदा गया था ना, उस समय वहां पे सीलभद्र, वहां के जो है ना नालंदा के हेड थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, सीलभद्र जो है नालंदा के उस समय कुलपति आचार्य थे, ठीक है। तो ये ह्वेनसांग के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए आया। 1 वर्ष की यात्रा के बाद वो भारत पहुंचा था, ठीक है। और भारत में कहा, कपीसा पहुंचा पहले, ठीक है। भारत में वो 15 साल तक रहा। 645 ईस्वी में फिर से वो भारत से चीन लौट गया, ठीक है। वह बिहार में नालंदा जिला में, नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार का, जो आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे ये पढ़ा लिखा। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित करा। उसके बाद देखिए बौद्ध ग्रंथ अपने साथ ये वापस ले गया, ठीक है। इसके द्वारा एक बुक लिखा गया सी युकी नाम से, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, जिसमें 188 देशों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सी युकी में यानी ह्वेनसांग जो अपना रचना किया ना, उसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो देखिए इसमें सामाजिक जीवन किसका, हर्ष काल का, हर्षवर्धन के काल का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो था वो शूद्र था, यानी शूद्र जाति के जो लोग थे ना, जो शूद्र जाति के जो व्यक्ति हैं, वो सिंध पर मतलब शासन कर रहे थे। ये ह्वेनसांग बताता है, ठीक है। ह्वेनसांग ने बौद्ध की प्रतिमा के लिए के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद के ह्वेनसांग जो है जब भारत आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो सीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से या बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो इतना बात आपको ह्वेनसांग के बारे में ध्यान में रखना होगा। तो पहला बात देखिए, ह्वेनसांग के बारे में 4 बात याद रखना है। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया, हर्षवर्धन के समय। दूसरा, इसके ग्रंथ का नाम क्या है, सी युकी। इसके बारे में और याद रखिएगा, ये कहाँ पे पढ़ने आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया, जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र था। चौथा बात कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ने आया तो उस समय वहां के कुलपति कौन थे, तो सीलभद्र थे, ठीक है। तो इतना चीज अगर आपको याद है तो लगभग लगभग यहाँ से सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगला टॉपिक, इत्सिंग के बारे में जानिए। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और अपने समय का भारत का वर्णन किया है। यानी इत्सिंग के रचना में हमें क्या जानकारी मिलती है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, और उस समय का भारत कैसा था नहीं था उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया चीनी यात्री का काम खत्म। अब आ जाइए अगला जो टॉपिक है वो है अरबी यात्री। अरबी लेखक कौन कौन भारत आए उनके बारे में अब जानते हैं हम लोग। अरबी लेखक लेखक में याद रखिएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ये अरबी यात्री जो अल-बरूनी है ना, इसके द्वारा एक बुक लिखा गया जिसको किताबुल हिंद या तहकीक हिंद बोला जाता है, ठीक है। इसके बुक का नाम क्या है, भारत की खोज, इसी को हिंदी में बोलते हैं। और इसी को आप देखिएगा तहकीक हिंद या किताबुल हिंद बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ का था, तो ये खीव, जो कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का है ना जगह, एक खीव है, वहीं का था, ठीक है। अरबी में इसने क्या लिखा था, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ठीक है। उसके बाद देखिए यह जो है ना बुक, इसका तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ये बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। इसमें जो है ना धर्म दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, उसके बाद देखिए रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, माप, तंत्र, विज्ञान आदि के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी इसमें कुल मिलाकर आप सीधा समझिए ना कि ये जो अल-बरूनी की रचना है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, इसमें हमें जानकारी क्या मिलती है, यहाँ के धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, भारत के जो त्योहार हैं उसके बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, भारत में जो प्रथाएं प्रचलित है उनके बारे में, सामाजिक जीवन, भारतोल, माप की विधियां क्या क्या थी भारत में, खगोल विज्ञान के बारे में, ये सब के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर
प्रकाश डाला गया है। यानी राजपूत काल के लोगों के बारे में भी जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, अलबरूनी की रचना कौन है? तो तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। ठीक है, अगला है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का यात्री है। ठीक है, और ये जब भारत आएगा ना तो ये भी बहुत तरह की बात लिखेगा। इसके जो रचना है अरबी भाषा में लिखे गए हैं और इसको क्या नाम दिया गया? रेहला। रेहला जो है इब्न बतूता की रचना है। ठीक है, और ये 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यानी आप सीधा याद रखिए, इब्न बतूता जो है ये किसके समय भारत आया? तो ये आया था माफ कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का एक राजा था। ठीक, और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था। उसी समय ये आया था कौन? इब्न बतूता। और इसके द्वारा अरबी भाषा में रेहला नामक बुक को लिखा गया। उसके बाद इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय के भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आप देखिएगा बीपीएससी जो टीचर वाला एग्जाम हुआ है उसमें एक सवाल था कि इब्न बतूता के बारे में बहुत तरह की बात पूछे गए थे कि इब्न बतूता किसके समय भारत आया। उसके बाद इसमें बोला था कि इब्न बतूता भारत में जो है नारियल की जो खेती होती है ना, नारियल का बहुत ज्यादा, नारियल और पान का बहुत ज्यादा ये वर्णन करता है। ठीक है, उसके ऊपर भी सवाल था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आगे बताएंगे कि क्या था नहीं था, लेकिन आप बस धैर्य से सुनिए कि इब्न बतूता जो है इसके रचना कौन है? रेहला है। ठीक है, अब चलिए कुछ अन्य लेखकों के बारे में जानते हैं जो कि विदेशी हैं। ठीक है, इनके रचनाओं से क्या क्या जानकारी मिलती है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बट इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। ठीक, तो अब चलिए उन चीजों को हम लोग देखते और समझते हैं। तो देखिए तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक हैं। ठीक है, इनकी रचना का नाम है कंग्यूर और तंग्यूर, ये ध्यान में रखिएगा। और भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए मार्को पोलो, ये 13वीं सदी में भारत आया था और पांड्य देश के की यात्रा किया था। इसके विवरण में पांड्य देश के इतिहास के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलता है। तो मार्को पोलो के बारे में ध्यान में रखना और तारानाथ के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका साहित्यिक स्रोत कंप्लीट करा दिए। ठीक, अब देखिए यहां से सेक्शन शुरू होता है पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो चलिए उसको भी हम लोग लगे हाथ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज को अगर हम अधूरा छोड़ेंगे ना तो वो होगा क्या कि बाद में आपके लिए भी बटन होनेगा और मेरे लिए भी, और जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे तब आपको भी मजा नहीं आएगा और हम भी नहीं अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग टॉपिक वाइज एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि एक वीडियो देखिए एक टॉपिक एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। जो छोटा छोटा टॉपिक होगा उसको 2 टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप यकीनन इतना बात ध्यान में रखिए कि अगर आप हमसे पढ़िएगा तो आपको 1 घंटा से ज्यादा आपको समय देना होगा और 1 घंटा से कम का वीडियो नहीं मिलेगा। क्योंकि 1 घंटा से कम का वीडियो देना मतलब कि 500 वीडियो बनाएंगे तभी कंप्लीट नहीं होगा, और 500 वीडियो हमारे बनाने की अभी क्षमता नहीं है। क्योंकि 500 वीडियो अगर यहाँ बनाएंगे तो हमारे जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, उनके साथ दिक्कत हो जाएगा। यानी कि आपको भी पता है कि मेरा दोनों यूट्यूब चैनल है, दोनों में हम लोग अच्छे खासे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने कंपटीशन के साथ साथ अपने ग्रेजुएशन की भी तैयारी हमसे जुड़ के कर रहे हैं, एमए ग्रेजुएशन, ये सब कुछ हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारा फोकस यही होगा ना कि दोनों जगह पे बच्चों को एक ऐसे कंटेंट के साथ सारी चीजें दी जाए जिससे कि दोनों तरफ से वो लाभ उठा सके। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य को पढ़ेंगे। पहली बात ये समझिए पुरातत्व होता क्या है। तो देखिए बाबू, पुरातत्व का मतलब वैसे स्रोत जो कि आपको लिखा हुआ फॉर्म में नहीं मिलेगा, या लिखा हुआ फॉर्म में भी मिलेगा ना, वो किताब के फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि वो लिखा हुआ कहाँ होगा? दीवार पर, मंदिर का दीवार पर, या फिर कोई एक वो शिला मिलेगा उस पे, या कोई मान लीजिए कि आपको सिक्का मिलेगा उस पर कुछ बना हुआ दिखेगा, या कोई मूर्ति है, कोई भवन है, ये सब आपको मिलेगा ना। ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आता है। सिक्का है, मूर्ति है, भवन है, अभिलेख है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब चलिए पुरातात्विक स्रोत को देख लेते हैं हम लोग। तो पहली बात ध्यान में रखिएगा, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया है, ये एकदम नोट कर लीजिए, यहाँ से एकदम वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। अब आएगा कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन पीवाईक्यू में आपको जब कराएंगे तो वहां पे देखिएगा आपसे पूछा हुआ है सवाल कि बताइए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, ये सवाल पूछ दिया है। ठीक, अगला चलिए, अलेक्जेंडर री, ए एच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल,
जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सभी भारतीय पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित थे। ये सब नाम आपको ध्यान में रखना होगा कि ये लोग जो है ना भारतीय पुरातत्व यानी कि भारत में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे शुरू हुआ ना उससे संबंधित ये लोग थे। ठीक है, इन लोगों ने भट्टिप्रोलु, उसके बाद देखिए घंटसाला, अमरावती जैसे स्थानों की खुदाई की और वहां से जो भी साक्ष्य मिले उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में अगर है तो ये सभी नाम को अगर दिमाग में रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा और बराबर इसको देखते रहिएगा तो आपके काम का चीज बन जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए अगले टॉपिक को समझिए। तो अगला टॉपिक में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहला एक अभिलेख पढ़ेंगे हम लोग, बोगचकोई का अभिलेख। तो बोगचकोई अभिलेख एशिया माइनर एक जगह है वहां से मिला है। ठीक है, और इसमें जो है ना ये अभिलेख से जो वैदिक काल के कुछ देवता के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य जिसको अश्विनी कुमार बोलते हैं, ये सभी देवता के बारे में जानकारी मिलती है। ये बोगचकोई अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व का है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि बोगचकोई अभिलेख कब का है, तो 1400 ईसा पूर्व का है। और इस अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य ये वैदिक देवी देवता हैं, इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसको रख लीजिए, ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है ना वो कहां से, किस अभिलेख से मिलती है, तो हेलियोडोरस जो है ये यमन यवन यवन यहाँ लिखिएगा यवन यवन जो है राजदूत है ये हेलियोडोरस, इसी का एक अभिलेख है वेशनगर जो विदिशा में स्थित है। ये गरुड़ स्तंभ लेख है, इसी से जो है हमें मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखिए, हेलियोडोरस का वेशनगर का अभिलेख यानी विदिशा अभिलेख जो है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, भागवत धर्म वैष्णव धर्म के बारे में। ठीक, पहला अभिलेख याद रखिए बोगचकोई अभिलेख जो 1400 ईस्वी पूर्व का है, जिसमें जो वैदिक कालीन देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य उनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है भगवत धर्म से रिलेटेड, वैष्णव धर्म से रिलेटेड, वह हेलियोडोरस का कौन, विदिशा या वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र ये जो है हाथी गुफा अभिलेख जो है इसमें है। ये हाथी गुफा अभिलेख है किसका आखिर, तो ये है खारवेल का। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहली बार हमारे देश का नाम भारतवर्ष बताया गया है, यानी हमारे देश का नाम भारतवर्ष भी है। ये सबसे पहली बार कहाँ जानकारी मिलती है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगला टॉपिक को भी लेते हुए चलिए। तो देखिए सबसे पहली बार अकाल पड़ने का, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, अकाल का मतलब होता है ना कि जहां पे, अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि लोग जो है खेती करते हैं, खेती किए, अनाज को बो दिए लेकिन अनाज हुआ ही नहीं, तो ऐसे में क्या होता है अकाल पड़ जाता है, लोगों को उतना उत्पादन नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो ये जो अकाल पड़ने के बारे में जानकारी जो मिलती है ना वह सहगोरा अभिलेख जो है इससे मिलती है। और ये सहगोरा अभिलेख किसका है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का है, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं, उनके अभिलेख से ही हमें जो भारत में अकाल पड़ने के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख में राशनिंग व्यवस्था के बारे में बताया गया है, यानी कि कभी भी अकाल पड़ेगा तो उससे बचने के उपाय कौन कौन है, तो इनके बारे में भी जानकारी इस अभिलेख में मिलती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भारत पर जो हून आक्रमण आपको बताए थे स्कंदगुप्त के समय भारत पर हूनों का आक्रमण होना शुरू होता है, तो ये जो हून आक्रमण के बारे में अभिलेख में जो जानकारी मिलती है वो कौन अभिलेख है, तो वो है कौन, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, इसमें हून आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला है सती प्रथा। सती प्रथा ये होता है ना बच्चों कि पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजा या कोई व्यक्ति मर जाता था ना तो उसकी पत्नी जो होती है उसको भी उसी के पति के साथ उसको जला दिया जाता था। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसका डेथ हो गया, उसकी पत्नी अगर जिंदा है ना उसको जिंदे में जला दिया जाता था अपने पति के साथ, तो इसी को बोलते थे सती प्रथा। ठीक है, तो ये जो प्रथा है इसका जो सबसे पहली बार जानकारी मिलता है वो है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ये भानुगुप्त का है, ये भानुगुप्त जो है गुप्त वंश के शासक है, इनके एरन अभिलेख में सती प्रथा के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो टॉपिक आता है आपके सामने उभर कर, वो अगला टॉपिक आता है ये कि सातवाहन राजाओं के बारे में जो पूरा जानकारी मिलता है ना वो किससे मिलता है, तो ये अभिलेख से ही मिलता है।
यानी सातवाहन वंश के बारे में जो भी जानकारी आप जानते हैं या सुनते हैं वो अभिलेख से ही आपको प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेशम बुनकर जो श्रेणी है या जो संगठन होता था रेशम बुनकरों का, रेशम का मतलब हो गया रेशम का कपड़ा जो बुनने वाले लोग हैं, उनका जो एक संगठन था ना, उनके द्वारा मंदसौर अभिलेख जो है जारी करवाया गया था। इससे ये पता चलता है कि इन लोगों ने मिलजुल कर एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। रेशम बुनकर से संबंधित कौन अभिलेख है, तो ये है मंदसौर अभिलेख, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ाएंगे जब आगे आपको क्लास कंटिन्यू देंगे ना, तो वहां पे आपको इसके बारे में चर्चा मिलेगी, ठीक है। और देखिए कश्मीर में नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम, ये जो बुर्ज होम है ना, ये कश्मीर में स्थित है, ठीक है। कश्मीर में देखिए बुर्ज होम है, गुफक कराल है, मारतंड है, ये सब जगह कश्मीर का है, ठीक है। और यहां से जो है ना गर्तावास, गर्तावास वो होता है ना बच्चों जो गड्ढे में बनाया जाता है घर, यानी एगो गड्ढा मान लीजिए कर लीजिए बड़का गो, और उसके नीचे आप चल जाइए और ऊपर में क्या कीजिए जो जमीन है ना उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, मतलब कोई भी लकड़ी उकड़ी डाल के और मिट्टी डाल दीजिए और वही गड्ढा में आप रहने लगिए। तो ऐसे जो एविडेंस मिले हैं वो बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम के लोग जो है गड्ढे के नीचे रहते थे और वो जो लोग मरते थे ना वो अपने साथ जो है कुत्तों को दफनाते थे। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये अपने साथ कुत्ते को भी मार कर दफना देते थे। तो ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि बुर्ज होम जो है ये कश्मीर का एक साइट है जहां से क्या मिला है कि गर्त आवास का प्रमाण मिला है, दूसरा कुत्तों को भी जमीन में दफनाने का यहाँ से एविडेंस मिला है, ठीक है। अब ये अगला टॉपिक क्या है उसको देखिए, सिक्का। इस समय कौन कौन से सिक्के चलाए गए प्राचीन भारत में, अब उसको देखिए। तो देखिए सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन है, आहत सिक्का है, ठीक है। इसी को करसापन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आहत सिक्का है इससे भी संबंधित बीपीएससी सवाल पूछ दिया है कि बताइए सबसे प्राचीन सिक्का कौन है, आहत सिक्का है। इसको कौन चलवाया था, तो इसको जो चलवाने वाले लोग थे वो व्यापारी वर्ग के लोग थे। इसको कोई राजा नहीं चलवाया था, व्यापारी के द्वारा चलाया गया था ये, ठीक है। और इसी सिक्के को करसापन बोला जाता है, ठीक है। दूसरा बात, आहत सिक्का किससे बनता है, तो इसमें आपसे पूछेगा चांदी तांबा ये सब आपसे ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसको सही करके आइएगा। चांदी तांबा सोना भी कहीं कहीं दिखे तो चलेगा, ठीक है, तो उसको सही करके आइएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने वाला कौन था, हिंद यवन शासक लोग जो हैं उन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखवाना शुरू किया। यानी आपसे पूछेगा सिक्कों पर लेख सबसे पहले कौन लिखवाना शुरू किए, तो हिंद यवन शासक के द्वारा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का शासक है जिसको उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा होता है ना, वीणा, उसको बजाते हुए समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है उसे संगीत का प्रेम था और वो संगीत सुनता था या संगीत को पसंद करता था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अरिका मेडू एक जगह है पुडुचेरी में, ठीक है, यहाँ से रोमन सिक्का का भी जानकारी मिला है। तो इतना चीज सिक्के से संबंधित याद रखेंगे आप। पहला समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिएगा, समुद्रगुप्त जो है उसको सिक्के पर जो है ना क्या करते हुए दिखाया गया है, तो बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और आहत सिक्का जो है वो क्या होता है, वो उसको करसापन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए मंदिर स्थापत्य कला, यानी कुछ मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपसे हो सकता है सवाल बने और बनता भी है, तो इसको देख लीजिए। तो देखिए उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली को नागर शैली बोलते हैं। यानी उत्तर भारत में आप देखिएगा मंदिर जो बनता है ना वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये देखिएगा इस तरह से, ठीक है। या नहीं तो आप देखे होंगे इस तरह से दीवार रहेगा और इसको ऐसे करके बना दिया जाता है, ये हो गया उत्तर भारत का मंदिर। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनता है ना बाबू वो ऐसे बनता है, ऐसे है, और ये जाके आप देखिएगा ऐसे करके ये ऊपर जाके ये बहुत ऊपर तक रहेगा, ठीक है, और ये सीधा रहेगा ऐसे करके इसके ऊपर में रहता है, ठीक है। ये दक्षिण भारत में बनता था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनते हैं ना, जो भी अगर बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश या फिर आप इधर नॉर्थ इंडिया में कहीं से भी है ना, तो आप जो आपके अगल बगल में जो भी मंदिर दिखता है ना उसको नागर शैली का मंदिर बोला जाता है, ठीक है। साउथ इंडिया में जितने भी जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर है, ये सब जितने भी मंदिर आपको दिखेंगे ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, ठीक है। और दक्षिणापथ में यानी कि साउथ इंडिया और आप देखिएगा कि नॉर्थ इंडिया, इसके बीच का जो पार्ट है ना वहां पे जो भी मंदिर बनते थे उसको बोला जाता है कि वेसर शैली में बना हुआ है। यानी उस पे जो है ना नागर और द्रविड़ दोनों ही शैली का प्रभाव आपको दिखेगा जिसको वेसर शैली बोलते हैं,
ठीक है। तो मंदिर स्थापत्य में ये याद रखिएगा, उत्तर भारत में जो मंदिर बनेगा उसको नागर शैली के अंतर्गत रखा जाता है, दक्षिण भारत में जो मंदिर बनेगा उसको द्रविड़ शैली के अंतर्गत रखा जाएगा, और मध्य भारत में जो मंदिर बनेगा उसको बेसर शैली के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। पंचायतन शैली का मंदिर क्या होता है उसको समझिए। पंचायतन शैली मतलब ये होता है ना कि एक मंदिर के मुख्य देवता होंगे, मान लीजिए ये हेड है, हेड देवता है, और इनके चारों तरफ एक गो और मंदिर होगा, इसीलिए इसको पंचायतन शैली का मंदिर बोलते हैं। यानी पंचायतन शैली का मंदिर वो मंदिर है जिसमें एक हेड देवता होंगे और उसके अगल बगल में चारों तरफ 4 देवता, सहायक देवता होंगे, जिसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। ठीक है। तो ये देखिए, ये हिंदू मंदिर की एक शैली है। ठीक है। जिसमें मुख्य मंदिर के बगल में 4 सहायक मंदिर होगा और चारों मंदिर जो है एक साथ घिरा हुआ होगा, तो इसी को बोलते हैं पंचायतन शैली। ठीक है। इसका विकास जो गुप्त काल में हुआ था, इसको भी बाद में बताएंगे। ठीक। अब आ जाइए, पंचायतन शैली के कुछ मंदिर हैं जिसके उदाहरण है उसको भी देख लीजिए। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, फिर देखिए ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो है खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिए। लेकिन देखिएगा, एक जो है ना ब्रैकेट में दिया हुआ होगा कुछ अभिलेख और उसके शासक, यानी जारी करने वाले शासक, उसको हम यहाँ पे नहीं रखे हैं। इसलिए नहीं रखे कि उसका जो है ना स्लाइड इसमें ऐड नहीं हुआ है आज के वीडियो में, लेकिन उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपके पास अगर बुक है तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम में उसको डाल देंगे, वहां से एक बार रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीटेड हो गया। सेकेंड टॉपिक पाषाण काल अब आपको पढ़ाएंगे, और सिंधव सभ्यता, इसके होमवर्क आपको दे देंगे। जब इसके ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, उसी टॉपिक में या उसी क्लास में आपको बता देंगे कि होमवर्क सीरीज इसका जो है कब और क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। होमवर्क सीरीज में उसको बता देंगे। तो आपका ये पहला टॉपिक कंप्लीट, इसको रिवीजन कर लीजिए, एक नहीं 2 बार देख लीजिए, डबल एक्स में कर लीजिएगा, 2 गुना स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन कर लीजिए, पूरा कंप्लीट करके देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो या हमारा प्रयास। ठीक है। और इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वह जरूर बताइएगा, लेकिन आप अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आभार और धन्यवाद।